हाय बच्चों, हेलो बच्चों। एक लंबे ब्रेक के बाद हम इस चैनल पर वापस एक्टिव हो चुके हैं आप लोगों को हमारी ज्ञान भरी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी बढ़िया इंट्रोडक्शन के साथ आज हम आप लोगों को मनु के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि राजनीतिक विज्ञान बीए प्रथम वर्ष से लिया गया है। बीए प्रथम वर्ष के सेक्शन ए में मनु, कौटिल्य और शुक्र इन तीनों का जिक्र है। आज की वीडियो में विशेष रूप से हम मनु को महत्व देंगे। साथियों, मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों के सप्तांग सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति में बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, स्लाइड की तरफ। मनु का परिचय स्लाइड में आप देख रहे हैं। ये मनु की तस्वीर हमने उपलब्ध करवाई है। साथ में लेंगे मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत, इसी के साथ राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। साथियों, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत मनु के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अलग अलग पूछ लिया जाता है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। परिचय पे चलते हैं। थोड़ा सा इस पे चर्चा हम करना चाहेंगे कि जो मनु है उसको मानव जाति का एक प्रणेता माना जाता है, उसका जनक माना जाता है तथा प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो मनु को मानव जाति का पिता भी कहा गया है। यज्ञ को प्रारंभ करने के कारण प्रथम यज्ञकर्ता भी कहा जाता है और पुराणों के अनुसार मनु सूर्य का पुत्र था तथा पहला राजा भी माना गया है तथा मनु का समय महाभारत युद्ध के 25 पीढ़ी पहले का माना जाता है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति किसने लिखी? मनु ने। को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उसकी पत्नी शतरूपा ही बची थी। इन दोनों के साहचर्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र का नाम था प्रियव्रत, के वंश में ऋषभदेव तथा भरत हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति इन्हीं के परिवार की अंश है। साथियों, एक बहुत ही छोटे परिचय में हमने समझा कि मनु जो है वो मानव जाति का एक प्रणेता है, जनक है। सृष्टि की उत्पत्ति मनु के माध्यम से ही मानी जाती है। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, आगे हम बढ़ते हैं। मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्त अंग यानी 7 अंग हैं। मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों ने ही सप्तांग दिए हैं, तो मनु के अनुसार हम सप्तांग को समझते हैं। 7 अंगों में से प्रथम जो अंग है वो स्वामी अर्थात राजा, यानी राजा की भूमिका मनु ने क्या बताई है? मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है और जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, वो राजा को सर्वोपरि मानता है। और मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो साथ में राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। वो प्रथम जो व्यक्ति मानता है राजा। मनु ने बताया था कि जो राजा है वो ईश्वर की देन है और समस्त शक्तियां राजा में निहित होती है, इसलिए राजा सर्वोपरि होता है, सर्वशक्तिशाली होता है। राजा के साथ में दूसरा इन्होंने जो सप्तांग बताया है वो है मंत्री। मंत्री के बारे में उन्होंने बताया था कि जो मंत्री हैं वो कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श प्राप्त करते ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। वो राज्य कार्य के लिए कुशल मंत्रियों की उपस्थिति मानता है। तीसरा जो सप्तांग था वो इन्होंने बताया था पुर मतलब किला या परकोटा, 4 दीवारी। मनु का मानना था कि पुर जो है, किला है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो
किला के बारे में उन्होंने बताया, जो किला है बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो इन्होंने सप्तांग बताया वो राज्य, कि राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है मनु के अनुसार। लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय है कि राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता राज्य कहलाती है। पांचवा जो सप्तांग उन्होंने बताया वो है कोश, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है, यानी राज्य में पैसा और खजाना रहना बहुत ही जरूरी है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति करता है। इसलिए राज्य को सफल रूप से चलाने के लिए राज्य के पास कोष का रहना या खजाने का रहना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अंग इन्होंने बताया है वो है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना आदि। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। तो दंड में मनु ने सेना का वर्णन किया है कि किस प्रकार की मनु को सेना रखनी चाहिए राजा को। और अंतिम जो अंग है वो है मित्र। मित्र का आशय है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी राजाओं का आपसी संबंध इसमें बताया है। मनु संहिता प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ अनेक मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि राजाओं का जो मित्रता रखने का मेन जो मकसद था कि वो दूसरे राजा पर या दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करते थे तो उन्हें अन्य जो राजा थे उनके मित्र थे उनकी मदद लेनी होती थी, उनसे सैन्य शक्ति लेनी होती थी। एक बार पुनः मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। सप्तांग सिद्धांत में मनु ने 7 अंग बताए हैं। सबसे पहले स्वामी जो राजा होता है और उसके पास कुशल मंत्री हो, अच्छा किला हो, सुरक्षित हो, राज्य के लिए उसके पास जनता हो, कोष अच्छे राज्य को चलाने के लिए उसके पास पैसे हो, दंड में बात करता है कि उसके पास अच्छी सेना हो, और मित्र जो उसका अंतिम अंग है कि एक राजा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध भी रखना चाहिए। तो साथियों ये मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत थे। आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। ये मनु मानता है कि जो राजा आया वो किसी न किसी देवी शक्ति है, यानी ब्रह्मा का रूप है, और ईश्वर ने ही उसको पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। देखते हैं इसको देवी शक्ति के बारे में क्या बताया गया है। मनु ने राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। बताया है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न कोई राज्य था और न ही कोई राजा, तथा इनके अभाव में दंड व्यवस्था का तो उस समय कोई प्रश्न ही नहीं था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्ति को खुलकर खेलने का अवसर मिला, जिनके परिणाम स्वरूप चारों तरफ अराजकता फैल गई। चारों ओर भय का वातावरण था। सभी लोग दुखी अवस्था में थे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति अर्थात राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। साथियों इसमें दैवी सिद्धांत में हमने पढ़ा कि जो राजा है वो किसकी देन थी, वो किसी ईश्वर की देन थी। ईश्वर का भेजा हुआ दूत था
और जब सृष्टि पर चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी, भय का वातावरण था, तो उस समय सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, राज्य को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए ईश्वर ने राजा का स्थान निर्धारित किया कि राज्य पर किसी न किसी राजा को भेजा जाए जो कि वो राज्य को ठीक तरीके से चला सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसके टॉपिक थे वो इसका सप्तांग सिद्धांत और राज्य की देवी का उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आगे बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए साथियों हम बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष के राजनीतिक विज्ञान से संबंधित समस्त टॉपिक को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आने वाली वीडियोस को आप प्राप्त करने के लिए भी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें तथा शेयर करें और बेल आइकन सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के साथ आने वाली वीडियोस को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।